हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ रिसर्च सेंटर आर्यन सर पर। तो फ्रेंड्स, आज फिर से वही अपना मैथ वाला टॉपिक है, टाइम एंड वर्क। अब ये क्लास कंटिन्यू चलता रहेगा। जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अब कोई भी क्लासेस ड्रॉप नहीं होगा और पूरा का पूरा मैथ, उसका हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर कंप्लीटली किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना टाइम गंवाए। क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चंस क्या कह रहा है, 3 व्यक्ति 1200 रुपये में एक काम करने का ठेका लेते हैं। कितना रुपए में? 1200 रुपये में। ध्यान दीजिए, RS 1200 है ना। हाँ, 1200 रुपये में 3 व्यक्ति। ठीक है, पहला व्यक्ति 8 दिनों में काम पूरा कर सकता है। पहला व्यक्ति 8 दिनों में, तो पहला व्यक्ति हम मान लेते हैं A, कितना दिनों में पूरा करेगा? 8 दिनों में। दूसरा व्यक्ति B कितना दिनों में पूरा करेगा? 12 दिनों में। 12 दिनों में। तीसरा व्यक्ति तीसरा व्यक्ति 16 दिनों में काम पूरा कर सकता है। कितना दिनों में? 16 दिनों में। अब आगे देखिए, चौथे व्यक्ति की सहायता से वे 3 दिनों में काम समाप्त कर लेते हैं। चौथे व्यक्ति मतलब एक व्यक्ति और इसमें इंक्लूड हो जाता है, सहायता से, जिसमें A, B, C तीनों साथ में है। तो चौथा व्यक्ति, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? A प्लस B प्लस C प्लस D कितना दिनों में काम समाप्त कर लेता है? 3 दिनों में। 3 दिनों में। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो चौथे व्यक्ति को कितने रुपए प्राप्त होंगे? चौथे व्यक्ति को कितने रुपए प्राप्त होंगे? तो ये अब हमारा वही नियम चलेगा। इसमें आपको हम पहले ही बताए हुए हैं कि टाइम एंड वर्क का सबसे रामबाण नियम है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो आपसे कोई भी क्वेश्चंस नहीं छूटने वाला है। सारा क्वेश्चंस इसी रूल पे बनेगा। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, आपका 48 कट जाएगा चारों से। 8 से भी कटेगा 48, 12 से भी कटेगा, 16 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। ठीक है, 3 से कटेगा, 16 3 48, 3 से भी कटेगा, तो 48 आपका हो गया इसका एलसीएम। इसको हम क्या बोलते हैं? टोटल वर्क। टोटल वर्क। ठीक है, 8 से कितना बार में कटेगा? 6 बार में। 12 से कितना बार में कटेगा? 4 बार में। 16 से 3 बार में। और 3 से कितना बार में कटेगा? तो 16 बार में। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात यह है, हमसे ये पूछा जा रहा है कि चौथा व्यक्ति का हिस्सा कितना होगा। तो चौथा व्यक्ति का एक दिन का काम मुझे निकालना है, जो कि मुझे मिलेगा यहां से, इस इक्वेशन से। तो इसका वैल्यू कितना है? A प्लस B प्लस C प्लस D एक दिन में कितना काम करता है? तो 16 काम करता है। एक दिन में चारों मिलकर 16 काम करता है। चलिए इसको लिख लेते हैं, A प्लस B प्लस C प्लस D एक दिन में कितना करता है? 16 काम। अब हमको चाहिए D, तो अब हमको A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C तीनों को जोड़ना होगा। तो A प्लस B प्लस C तीनों को जोड़ेंगे तो तीनों का एक दिन का काम जोड़ना होगा। तो 6 4 10 3 13। अब इसको काट दीजिए, माइनस 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 माइनस, A से A खत्म, B से B खत्म, C से C खत्म। D इक्वल टू कितना हो जाएगा? 16 में से 13 जाएगा तो 3। मतलब D चौथा जो व्यक्ति है वो एक दिन में 3 काम करता है। कितना काम करता है? 3 काम करता है। बहुत आसान है। अब ध्यान दीजिएगा, D को जो पैसा मिलेगा, D को उसका कार्य क्षमता बट्टा में टोटल का कार्य क्षमता, तो टोटल का कार्य क्षमता कितना है? A प्लस B प्लस C प्लस D, इसका कितना है? 16, तो बट्टा में 16। टोटल अमाउंट कितना आ रहा है? 1200। इसको काट दीजिए, 4 से ये कट जाएगा 4 बार में, 4 से ये कट जाएगा 3 बार में, इसको कर दीजिए 100, फिर ये काट दीजिए 25 बार में। 25 या 75, 3 3 9, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 225 रुपया मिलेगा। किसको? D को। कितना मिलेगा? 225 रुपया। ऑप्शन नंबर C आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर C आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर C आपका सही आंसर। एक बार देख लीजिए इसको आप। अगला क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन में आपका
ये कह रहा है ए किसी कार्य को 16 दिनों में, जबकि बी उसी काम को 24 दिनों में समाप्त करता है। सी की सहायता से तीनों मिलकर काम को 6 दिनों में समाप्त करते हैं। यदि काम के लिए 400 रुपये कुल मजदूरी मिलता है तो प्रत्येक को कितने रुपए प्राप्त होंगे। इसमें ए का भी पैसा, बी का भी पैसा, सी का भी पैसा पूछा जा रहा है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आप पहले ही बना चुके हुए हैं। उसमें पार्टिकुलरली एक आदमी का पैसा पूछा जा रहा था, इसमें तीनों का पूछा जा रहा है। बहुत आसान है। चलिए ध्यान दीजिएगा, टोटल अमाउंट कितना है RS, टोटल अमाउंट है आपका 400 रुपये, 400 रुपये। ठीक है, एक काम कितना दिन में करता है, एक काम करता है 16 दिनों में। बी काम कितना दिन में करता है, बी काम करता है 24 दिनों में। और ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम कितना दिन में खत्म करता है, 6 दिनों में, 6 दिनों में। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें 16, 24, 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 16, 24, 6 का एलसीएम हो जाएगा आपका 48। 16 से कितना बार में कटेगा, 3 बार में, 24 से 2 बार में, 6 से 8 बार में। ठीक है, अब हमारे पास ए का 1 दिन का काम मिल गया, बी का 1 दिन का काम मिल गया, सी का 1 दिन का काम नहीं मिला है। क्योंकि हमको पार्टिकुलरली हर एक व्यक्ति का 1-1 दिन का पैसा हर एक व्यक्ति का पार्टिकुलरली पैसा निकालना है, तो हर एक व्यक्ति का 1-1 दिन का काम मुझे पता होना चाहिए। ठीक है, ए बी का तो पता है, सी का पता नहीं। तो चलिए सी का निकालते हैं। ए प्लस बी प्लस सी तीनों का कितना है, 8। ये तीनों का तो 8 आ गया हुआ है, ये दोनों को जोड़ देते हैं। तो ए प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 2 5, 5। इसको माइनस कर दीजिए, माइनस माइनस, ए से ए खत्म, बी से बी खत्म, सी इक्वल टू 3। अब हमारे पास सी का भी है 3, ए का है 3, बी का है 2। तो अब चलिए काम करते हैं। ए का अमाउंट कितना होगा, 3/8 गुना में 400, 3/8 गुना में 400। ठीक है, 8 पंचे 40, 50 बार में कटिए, 50 से 150। ए को कितना पैसा मिला, 150। बी का निकालते हैं। बी का कितना दिया हुआ है, 1 दिन का काम 2, तो 2/8 गुना में 400, 8 पंचे 40, 50 बार में, 50 दूना 100। ठीक है, अब सी का कितना है 1 दिन का काम, सी का 1 दिन का काम 3 है, तो 3/8 गुना में 400, 8 पंचे 40, 50 बार में काटा, 50 से 150। ठीक है, तब ए का कितना है, ए का 150, बी का 100, सी का 150। ऑप्शन देखते हैं कौन सा है। ए का 150, बी का 100, सी का 150, ए का 150, बी का 100, सी का 150। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, पढ़ने में बड़ा मजा आता होगा, समझ में आता है कोई चीज तो पढ़ने में बड़ा मजा आता है, आता भी होगा। हम जानते हैं कि आपको समझ में आसानी से आता है ये सब चीज जब समझाया जाता है आसान भाषा में तो, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये नहीं है। आपको हम पहले ही बोले थे कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि क्वेश्चंस को आप कितना ज़्यादा बिना पेन पेपर के सहायता से कितना जल्दी और सही से सॉल्व करते हो, उतना आपका चांसेस बढ़ता है कंपटीशन में। ठीक है, तो सिर्फ सवाल बनाना बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सवाल बिना पेन पेपर का बनना चाहिए, जल्दी बनना चाहिए, सही बनना चाहिए। ये 3 चीज़। और एक बात बताते हैं, दुनिया का महान से महान टीचर से आप पढ़ लो, ये 3 चीज़ आपको कोई नहीं करा सकता है, ये आपको खुद करना है। और ये 3 चीज़ आप जितना जल्दी खुद पे अप्लाई करेंगे उतना जल्दी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, इसको आप हल्के में मत लीजिएगा। ठीक है, एक बार देखिए इसको। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, ए और बी दिए गए किसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं,
बी और सी उसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं और ए बी सी उसे 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और सी द्वारा उस काम को पूरा करने में कितने दिन लेंगे। ध्यान दीजिएगा, हम आपको जितना भी क्वेश्चंस पढ़ा रहे हैं टोटली ऑलरेडी एसएससी में पूछा गया है और ये रिपीटेड पूछा गया है, ऐसा नहीं कि एक बार पूछा गया है, रिपीटेड। ठीक है, हम आपको वीडियो में कितना बार पूछा गया वो हम नहीं दिखा पाते क्योंकि हमारे पास स्पेस की कमी हो जाता है, जगह कम होता है, इसलिए हम सिर्फ क्वेश्चंस दिखा पाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, ए बी, ए प्लस बी कितना दिन में काम करता है, 8 दिन में। और बी प्लस सी, बी प्लस सी कितना दिन में काम करता है, 12 दिन में, 12 दिन में। ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी कितना दिन में काम करता है, 6 दिन में। ठीक है, तो अब और हमसे किसका काम पूछा जा रहा है, ए प्लस सी का काम पूछा जा रहा है। किसका पूछा जा रहा है, ए प्लस सी ये काम कितना दिन में खत्म कर पाएगा। ध्यान दीजिएगा, 8 12 6 का एलसीएम कितना होगा, 8 12 6 का एलसीएम 48 होगा। 8 12 6 का एलसीएम 48 होगा, 48। 8 से कटेगा 6 बार में, 12 से कटेगा 4 बार में, 6 से कटेगा 8 बार में। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, हमको चाहिए ए और सी। यहाँ पर ए बी है, बी सी है और ए बी सी है, तो पहले सी निकालते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 8 और इसमें हम ए बी घटा देंगे तो हमको सी मिल जाएगा, मतलब ए बी वाला इसमें हम घटा देंगे तो हमको सी मिल जाएगा। तो ए बी इक्वल टू 6, चूँकि ए बी एक दिन में 6 काम करता है और ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 8 काम करता है। माइनस माइनस माइनस, ए से ए खत्म, बी से बी खत्म, सी इक्वल टू 2। ठीक है, अब सी के वैल्यू हम इसमें डालेंगे, बी प्लस सी वाला में, बी प्लस सी इक्वल टू 4। तो सी के वैल्यू कितना है, 2। तो बी प्लस 2 इक्वल टू 4, तो जाके इधर घट जाएगा तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। तो बी का भी वैल्यू हमको मिल गया। ए का वैल्यू कितना मिला हमको, सॉरी ए का वैल्यू हमको निकालना है। सी का कितना वैल्यू मिला हमको, सी का मिला 2, बी का भी मिला 2। ठीक है, अब ए का वैल्यू, तो बी का वैल्यू में डाल देंगे यहाँ पर, तो ए का वैल्यू मिल जाएगा। तो ए प्लस बी इक्वल टू 6, तो ए प्लस 2 इक्वल टू 6, तो ए इक्वल टू 4। ठीक है, तो ए और सी एक दिन में कितना काम करेगा, तो ए प्लस सी 4 प्लस 2 इक्वल टू 6 काम करेगा। टोटल काम करने के लिए कितना है, 48। ये है हमारा टोटल वर्क। हमसे पूछा जा रहा है कि ए प्लस सी ये टोटल काम कितना दिनों में खत्म करेगा, तो 48/6, एक दिन में 6 काम करेगा ये, तो एक दिन में 6 काम करेगा, तो 48 काम कितना दिन में करेगा, तो 8 छक 48, 8 डेज, 8 डेज। ये हो गया हमारा आंसर। ये सारा का सारा क्वेश्चन बिना पेन पेपर के एकदम आसानी से बन सकता है। ये सारा का सारा क्वेश्चन, इसमें बिल्कुल दम नहीं है। ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिस पे। आप कितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी ये संभव हो पाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। एक बार देखिए इसको, अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2 दिनों में ए बी और सी मिलकर 1/2 काम पूरा कर सकते हैं और अगले 2 दिनों में बी और सी मिलकर 3/10 कार्य पूरा कर सकते हैं, तब ए अकेला समस्त काम कितने दिन में पूरा कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे काम का पार्ट्स में बताया जा रहा है कि ए और बी कुछ पार्ट्स काम, मतलब 1/2 काम 2 दिनों में करता है, बी और सी 3/10 काम
मतलब 1/2 जो बचा हुआ है उसका 3/10 काम कितना दिन में पूरा करता है? 2 दिनों में करता है, 2 दिनों में करता है। तो ए अकेला कितना दिनों में काम खत्म करेगा टोटल काम? तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ए प्लस बी कितना काम करता है? 1/2 काम कितना दिनों में करता है? 2 दिनों में। तो हम आपको बताए थे ना कि इस तरह से पार्ट काम दिया रहे, जैसे ए प्लस बी 1/2 काम 2 दिनों में करता है, तो हमें हर एक इक्वेशन को एक काम में कन्वर्ट करना है। जैसे अब हमको इसको ऐसे बनाना है कि ए प्लस बी एक काम कितना दिन में करेगा। ए प्लस बी ये 1/2 काम की जगह पर हमको बनाना होगा एक काम कितना दिनों में करेगा। तो इसको पलट के हम इससे गुना कर देंगे, तो ये एक काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी एक काम 2/1 गुना 2 मतलब 4 दिनों में करेगा। तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी एक काम 4 दिनों में करता है। इसका ये मतलब हो जाएगा ए प्लस बी एक काम 4 दिनों में करता है। सेम चीज बी प्लस सी 3/10 काम 2 दिनों में करता है। तो बी प्लस सी एक काम, इसको उलट दीजिए, 10/3 गुने 2 मतलब 20/3 दिन में करेगा। अब ध्यान दीजिएगा ये फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, तो एक ऐसा नंबर सेलेक्ट कीजिए जिससे ये फ्रैक्शन हट जाए। उस नंबर से ना इस इक्वेशन को और इसको दोनों को गुना कर दीजिए। तो हम 3 सेलेक्ट करते हैं, 3 से इसको गुना कर दीजिए, 3 से इसको गुना कर दीजिए, तो ए प्लस बी का हो जाएगा 12। ठीक है, इसका हो जाएगा 3 से 3 खत्म, ये हो जाएगा 20। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या मिला? बी प्लस सी एक काम 20 दिन में करता है, ए प्लस बी एक काम 12 दिनों में करता है। अब इसको हम ऐसे लेते हैं, ए प्लस बी एक काम 12 दिनों में करता है और बी प्लस सी एक काम 20 दिनों में करता है। इसका एलसीएम कितना होगा? 60। 12 पंचे 60, 20 तिहाई 60। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, हमसे पूछा जा रहा है इसमें, सॉरी पहला जो है ना ए बी नहीं है, ए बी सी है। ये जो पहला है ना ये ए बी सी है, इसमें सी ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो ये इसमें हो जाएगा सी हम ऐड कर दिए, तो ए बी सी। ठीक है, वो आगे के पीछे लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और दूसरका में है बी सी, तो अब हमें क्या मिला? हमें मिला बी सी और ए बी सी। हमसे पूछा जा रहा है कि सी नहीं, ए अकेला काम को कितना दिनों में समाप्त करेगा। तो अब ध्यान दीजिएगा, हमें ए का वैल्यू निकालना है। तो बी सी मेरे पास है, बी सी का एक दिन का काम कितना है? 3, और ए बी सी का एक दिन का काम कितना है? 5। तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 5, बी प्लस सी इक्वल टू 3। काट दीजिए इसको, माइनस माइनस माइनस, बी से बी खत्म, सी से सी खत्म, ए इक्वल टू 2। ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? यहाँ पर 2 काम कर रहा है। ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2 काम कर रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट, जिस नंबर से हम फ्रैक्शन को हटाने के लिए जिस नंबर से हम गुना किए हैं, उसी नंबर से इस टोटल वर्क में पहले हमको भाग देना होगा। तो हम 3 से गुना किए हुए थे, 3 से गुना किए हुए थे इसमें। ठीक है, 3 से गुना किए हुए थे, तब ये 3 3 कटा हुआ था और ये इसको 12 आया हुआ था। तो 3 से हम डिवाइड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 20। अब ए एक दिन में 2 काम करता है, तो 20 काम कितना दिन में करेगा? तो 20/2 काट दीजिए, 10 दिन। ये हो गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। देखिए, सवाल को वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाने का कोशिश करेगा तो इसी तरीके से करेगा।
दूसरा कुछ वो डाल ही नहीं सकता है, दूसरा कुछ वो कर ही नहीं सकता है। पॉइंट में ले आएगा, फ्रैक्शन में ले आएगा, पार्ट करेगा, यही सब तेला वेला कर सकता है। तो आप क्वेश्चन को जब बनाओगे, उसका प्रैक्टिस जब करोगे, तभी जाके आपका कमांड इस पे हो पाएगा। ठीक है, एक बार देखिए इसको। अगला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि ए किसी काम को 8 दिनों में कर सकता है और बी उस काम को 3 दिनों में नष्ट कर सकता है। ए 6 दिनों तक काम करता है और बी अंतिम 2 दिनों में काम को नष्ट कर रहा है। तो अब काम खत्म करने के लिए ए को कितने दिन काम करना होगा। अब देखिए सवाल को कितना कॉम्प्लिकेटेड बनाया है, लेकिन है बहुत आसान। ध्यान दीजिएगा। ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? ए एक दिन में 8 काम कर रहा है। और बी कितना काम खराब कर रहा है? बी काम खराब कर रहा है, बी उस काम को 3 दिनों में नष्ट कर रहा है। 3 दिनों में इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 8 3 का 24। ए एक दिन में 3 काम कर रहा है और बी एक दिन में 8 काम खराब कर रहा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, बी कितना काम कर लिया 6 दिनों में, कितना काम कर लिया? तो एक दिनों में ये 3 काम कर रहा है। तो ए एक दिनों में 3 काम कर रहा है, तो ए 6 दिन में कितना काम कर लेगा? तो 6 गुने 3 18 काम कर लिया। ठीक है, बी एक दिन में 8 काम खराब कर रहा है, तो बी आखिर के 2 दिनों में कितना काम वो नष्ट कर लिया? 8 गुना 2 मतलब 16 नष्ट किया। तो बच गया कितना काम? मतलब ए के हिस्से में कितना काम बच गया? तब 18 में से 16 घट गया 2 काम। मतलब ये 18 काम कर दिया हुआ था, बी आके 2 दिन में उसको 16 काम भड़का दिया, फिर भी 2 काम ए के बच गया हुआ है। ठीक है, तो अब ए को कितना काम करने के लिए बचा हुआ है? तो ए को बचा हुआ है 24 में से ये 2 काम को माइनस कर दीजिए, तो कितना काम हो गया? 22 काम। 22 काम अभी ए को करना बाकी है। ठीक है, 22 काम। अब ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3 काम कर रहा है, तो 22 काम कितना दिन में करेगा वो? तो 22/3 डिवाइड कर दीजिए, 7 सही 1/3 दिन, 7 सही 1/3 दिन। ये हो गया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। सवाल में बिल्कुल दम है? बिल्कुल दम नहीं, लेकिन हाँ, अगर कोई आदमी पहली बार इस क्वेश्चन को देखेगा तो हम गारंटी के साथ कह रहे हैं कि आधा घंटा से कम में उसे नहीं बनेगा। हम इसीलिए बार बार रोज हर वीडियो में आपसे हम कहते हैं कि चाहे आप किसी भी एडिशन का बुक पढ़ो, चाहे आप किसी और का वीडियो देखो, अगर ईमानदारी से आपको जॉब चाहिए, आप चाहते हो, तो प्रैक्टिस कंटिन्यू करो। ठीक है, तो फ्रेंड्स कैसा लगा वीडियो थोड़ा सा कमेंट कीजिए, और आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, थोड़ा बहुत शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड में। मिलते हैं अगले क्लासेस।